नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक तेनालीरामन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं, जहां पे आपको हमेशा की तरह बहुत सारे नए नए वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी सही मीनिंग, इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी हो, जैसे वर्ब्स के फॉर्म्स वगैरह हो गए, टेंसेस कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसके अलावा आपको पॉजिटिव वर्ब्स यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, इंट्रोडक्टिव वर्ड क्या होता है वो आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है होली वाटर। ठीक है, होली, होली यानी क्या होता है? पवित्र, बोलते पाक, पवित्र, वाटर यानी जल, पवित्र जल। जैसे कि हम हिंदुओं में जैसे गंगा जल है पवित्र जल कहते हैं, उसे हम होली वाटर कहते हैं। चलिए देखते हैं पवित्र जल टाइटल क्यों दिया गया है, क्या होता है इस पवित्र जल से, इसका क्या यूज़ है, आगे जानने को मिलेगा। एवरी डे, जिसे हम बोलते हैं प्रत्येक दिन, हर रोज से एवरी डे, तेनालीरामन्स वाइफ टोल्ड हिम अबाउट अ हाउस इन द नेबरहुड। बस यहां तक फुल स्टॉप है। ठीक है, तो तेनालीरामन्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी काकी के, तेनालीरामन की वाइफ पत्नी, टोल्ड हिम उससे कहती थी, है ना, क्या कहती थी? टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट सिंपल टेंस, कहती थी। अबाउट या बताती थी, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? अ हाउस, एक घर के, इन यानी में, द नेबरहुड, नेबरहुड यानी क्या होता है? पड़ोसी। तो पड़ोसी के एक घर के बारे में तेनालीरामन की पत्नी उसे रोज बताती थी। द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ हु लिव्ड देयर हैड लाउड आर्ग्यूमेंट्स डेली अबाउट समथिंग और द अदर। इतना बड़ा यहां पे हमने एक साथ से रीड कर लिया। चल इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे इन लॉ जुड़ गया है, आपके ससुराल पक्ष की बात हो रही है, समझ जाइए, सास, बहू, साला, साली, है ना। तो ये इन लॉ का यूज हम ससुराल पक्ष के लिए करते हैं। मदर इन लॉ यानी सास, एंड और द डॉटर इन लॉ, देखिए डॉटर यानी बेटी होती है, मदर यानी माँ होती है, लेकिन इन लॉ जुड़ गया तो ये सासू माँ हो गई। डॉटर बेटी होती है, लेकिन इन लॉ जुड़ गया यानी बहू। सास और बहू में क्या होता था? देखिए, हु लिव्ड, जो रहते थे, लिव का सेंस लिव्ड, रहते थे, पार्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद सीधा हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को, हु यानी कौन भी होता है, जो भी बोलते, जो भी होता है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, लेकिन हु यहाँ पे कौन नहीं हो रहा है, जो हो रहा है, मतलब तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। हु लिव, जो रहते थे, देयर यानी वहां, कहाँ रहते थे? उस घर में। हैड लाउड आर्ग्यूमेंट्स, हैड तो किसी के पास कुछ था, कुछ होता था, हेड का यूज करते थे। क्या होता था? लाउड आर्ग्यूमेंट्स, लाउड यानी बहुत तेज, आर्ग्यूमेंट यानी बहस होती थी, डेली, डेली यानी रोज, अबाउट के बारे में, समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बात से, तो इसे हम समथिंग और द अदर ऐसे बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। तो सास बहू जो वहां रहती थी, उनमें रोज क्या होता था? कुछ ना कुछ बात को लेकर रोज तेज बहस होती थी, लाउड यानी भाई तेज बहस होती थी। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, टोल्ड हिम, उससे कहा, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या कहा? देखिए किससे कहा? तेनालीरामन से। दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब है। कहा कि द डॉटर इन लॉ हैड कम, बहू, डॉटर इन लॉ बहू, हैड कम, आई थी। हेड के साथ कम का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, कम। देखिए फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो इसलिए आप इसे फर्स्ट फॉर्म नहीं माने, इसे थर्ड फॉर्म मानेंगे। तो हेड के साथ वर्ब का यदि गो होता, हेड गो, तो हेड गो नहीं होता, गो वेंट गॉन, तो हेड गॉन होता, तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं? हेड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो बहू आई थी, टू किसके पास आई थी, कहाँ आई थी? टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तेनालीरामन्स हाउस, तेनालीरामन के घर आई थी, तो उसने बताया भाई कि बहू तेनालीरामन के घर आई थी, यानी हमारे घर आई थी। एंड रिक्वेस्टेड टू मीट हिम, और रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, विनती की, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। ठीक है, बताया भाई आपसे मिलने के लिए प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कर रही थी कि आप उससे मिलिए। तेनालीरामन मेट हर द नेक्स्ट डे, तेनालीरामन मेट, मीट फर्स्ट फॉर्म है, मिलना, मेट मिला या मिले, ऐसे पास्ट टेंस, तो मीट का मेट हो जाता है, एक ही हट गया आपका। तो मिले, हर यानी उससे, द नेक्स्ट डे अगले दिन, तो अगले दिन उससे मिले, उस महिला से।
शी वॉज वेरी अपसेट, शी वॉज वह थी, वेरी अपसेट बहुत परेशान थी। अब क्या बोल रही देखिए, आई हेट क्वारलिंग विथ माई मदर इन लॉ। सर, सर यानी महोदय से, ठीक है। आई हेट मुझे नफरत है ना, हेट या नफरत हो ना। क्वारलिंग, क्वारल यानी होता है झगड़ा, तो क्वारलिंग यानी झगड़ा करना, मुझे झगड़ा करने से नफरत है। विथ यानी से माई मदर इन लॉ, तो मेरी सासू माँ से झगड़ा करने से मुझे नफरत है, यानी मुझे नहीं पसंद है झगड़ा करना सर महोदय। बट लेकिन शी इज ऑलवेज सेइंग समथिंग नेस्टी एंड देन, लेकिन शी इज ऑलवेज वह हमेशा सेइंग कहती है, ऑलवेज सेइंग हमेशा कहती है, समथिंग यानी कुछ, नेस्टी, नेस्टी का मतलब क्या होता है, नेस्टी का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत गंदा, उसे नेस्टी बोलते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा बहुत बुरा कहती है। एंड देन और फिर, इफ आई से एनीथिंग, यदि आई से मैं कहती हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऐसे ये इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आई है ना, आई यू वी दे के साथ ऐसे यस नहीं लगता, ही सी इट के साथ लगता है। वह कहती है, तो क्या होता है, शी सेज, ऐसे होता है, सी वह सेज कहती है, ऐसे। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये भी सिंपल टेंस है प्रेजेंट, लेकिन आई के साथ ऐसे यस नहीं लगता। आई से एनीथिंग, यदि मैं कुछ कहती हूँ, एनीथिंग यानी कुछ कहती हूँ, ठीक है। वो बता रही है कि भाई सासू माँ मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बहुत बुरा बोलती है, और यदि मैं उनसे कुछ कहती हूँ, इन रिप्लाई, इन रिप्लाई यानी जवाब में, रिप्लाई देना, जवाब देना, बोलते ना जवाब क्यों दे, रिप्लाई क्यों नहीं करो, रिप्लाई जवाब, जवाब में, देयर इज अ बिग रॉ इन द हाउस, देयर इज, ये सब्जेक्ट रूम यूज करते, वहां ऐसे नहीं होगा, देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज करें, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। इज यानी है, क्या है, अ बिग रॉ, रॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रो ऐसे यूज कर, रो, ये वाला रो का मतलब होता है झगड़ा। वैसे तो रो यानी पंक्ति भी होता है, रो में खड़े हो, लाइन से खड़े हो, रो यानी पंक्ति। नाव का जो चप्पू होता है खोना, उसे भी रो कहते हैं, लेकिन ये रो का मतलब होता है झगड़ा। इन द हाउस, घर में, तो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है घर में यदि मैं जवाब देती हूं। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यहाँ पे देखिए हैव के साथ हियर यानी सुनना, उसका थर्ड फॉर्म हर्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों हर्ड होता है। सुना है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने सुना है कि यू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यू सॉल्व आप हल करते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, सॉल्व लिखा हुआ है तो यू के साथ भी ऐसे यस नहीं लगता है। यू सॉल्व आप हल करते हो, ऑल काइंड सभी प्रकार के, ऑफ प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं के, सभी प्रकार के समस्याओं को आप हल करते हो। विल यू प्लीज टेल मी, विल यू प्लीज टेल मी, तो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, देखिए, यू विल प्लीज टेल, कृपया आप मुझे बताओ, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आप मुझे बताओगे, तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट के पहले विल लग गया है, तो फ्यूचर टेंस ही, लेकिन फ्यूचर टेंस के सिंपल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताओगे। हाउ टू यानी कैसे, सॉर्ट दिस आउट, सॉर्ट दिस आउट का मतलब होता है सुलझाना, इसे कैसे सुलझाया जाएगा, क्या आप मुझे बताओगे। तेनालीरामन थॉट फॉर अ मोमेंट, तो तेनालीरामन ने थॉट फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है कुछ देर सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, कुछ देर सोचा, विचार किया। देन ही ब्रॉट सम वाटर, तब वह, ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड ब्रॉट, तो उसने लाया, सम यानी कुछ, वाटर कुछ पानी लाया। फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम यानी से, इनसाइड यानी भीतर, घर के अंदर से कुछ पानी लेकर आया, देखिए हाथ में कुछ पानी लेकर आया। हेयर, हियर यानी यहाँ है ना, हियर ये, यहाँ ये रहा है तो हियर बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा, गिविंग द वाटर टू द लेडी, औरत को पानी को दिया, बोले हियर ये रहा। प्लीज टेक दिस, कृपया इसे, टेक यानी ले लो, इसे रख लो। इट इज, ये है, क्या है, होली वाटर, होली वाटर यानी पवित्र जल, ये पवित्र जल है, उसे लोटा में पवित्र जल दिया। वेन एवर योर मदर इन लॉ स्कोल्ड्स यू, जब कभी तुम्हारी सासू माँ है ना, सास, स्कोल्ड्स यू, स्कोल्ड्स यानी डांटती है, यू यानी तुम्हें, एस या एस क्यों लगाया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि मदर इन लॉ थर्ड पर्सन है, किसी का नेम हो गया, थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर में, तो हम वहां पे एस से एस लगाते हैं। यदि होता मैं तुम्हें डांटता हूं तो आई स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटता हूं, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन है तो स्कोल्ड्स एस लग गया, ऐसे ही एस लगता है। जब कभी तुम्हारी सासू माँ डांटती है, जस्ट सिर्फ,
टेक अ सिप, टेक यानी लेना, अ सिप यानी एक घूंट, है ना, सिप बोलते हैं एक घूंट लेना। एंड कीप इट इन योर माउथ, और कीप यानी रखना, इट यानी उसे, इन योर माउथ और उस घूंट को अपने मुंह में रखना। फॉर 2 मिनट्स, फॉर जब समय बताते हैं कितने मिनट के लिए, कितने घंटे, फॉर के यूज करते हैं 2 मिनट्स, तो 2 मिनट के लिए उसे अपने मुंह में रख लेना। डोंट स्वॉलो इट, डोंट यानी मत करना, स्वॉलो इट, इट यानी उसे, स्वॉलो यानी होता है गटकना, उसे हम स्वॉलो बोलते हैं, तो उसे अंदर गटकना मत, यानी अंदर नहीं ले लेना, ठीक है। फॉर 2 मिनट्स, फिर वही समय बता रहा है, फॉर का यूज कर रहे हैं। अब यहीं पे सिंस का यूज कब करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग या फिर जनवरी, फरवरी, अब टाइम परफेक्ट बता रहा तो सिंस का यूज करते हैं। तो बोल रहे हैं कि 2 मिनट उस पानी के घूंट को अपने मुंह में रखना और 2 मिनट के लिए उसे गटकना नहीं, मुंह में ही रहने देना। एंड डोंट रिप्लाई आफ्टर स्वॉलोइंग द वाटर, और डोंट रिप्लाई जवाब मत देना, आफ्टर के बाद, स्वॉलोइंग द वाटर यानी पानी जब 2 मिनट के बाद पानी जब गटक लोगे उसके बाद भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है, पानी को गटक लेना लेकिन कुछ भी मत बोलना, 2 मिनट के बाद भी कुछ मत बोलना, ठीक है। अभी उसने बता दिया। दिस विल हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो ये पूछ रही है दिस विल, ये विल गागी के हेल्प मदद करेगी, सॉल्व यानी हल करने में, माई प्रॉब्लम मेरी परेशानी या फिर मेरी समस्या हल करने में मेरी मदद करेगी। आस्क्ड द लेडी, औरत ने पूछी, पजल्ड, पजल्ड यानी बोलते हैं ना ऐसे हैरान होके, थोड़ा असमंजस में होके उसने पूछी कि क्या इससे मेरी समस्या का हल मिलेगा। बोले पानी को मुंह में गटकना है, क्या बात है, लेकिन उसे पता भी तेनालीरामन बुद्धिमान है तो कुछ ना कुछ अच्छे बता रहे होंगे। यस लेकिन, बट यू मस्ट डू इट रेगुलरली, लेकिन यू मस्ट तुम्हें चाहिए, डू यानी करना, इट यानी इसे, रेगुलरली यानी निरंतर, रेगुलर यानी होता है निरंतर, रोज, तुम्हें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। एडवाइस तेनालीरामन, तेनालीरामन ने सलाह दी कि रोज करना है भाई। द लेडी स्टार्टेड टू डू दिस एवरी टाइम, औरत ने, है ना, महिला ने, स्टार्टेड शुरू किया, टू डू यानी करना, दिस यानी ये काम, एवरी टाइम हर समय, हर मदर इन लॉ उसकी माँ, बिगेन शुरू करती थी, बिगन, बिगिन का शुरू, सेकंड फॉर्म बिगेन, टू शाउट और स्कोल्ड, शाउट यानी चिल्लाना और या स्कोल्ड, जब कभी वो चिल्लाना या बोलता ना गाली देना शुरू करती थी तो हर बार वो यही करती थी, मुंह में एक घूंट पानी लेके उसे मुंह में 2 मिनट रखती थी, 2 मिनट बाद गटक लेती थी लेकिन कुछ जवाब नहीं देती थी। सो, है ना, सो यानी इसलिए या फिर तो, तब बहुत सारा मतलब, सी नेवर रिप्लाइड टू हर, इसलिए उसने, नेवर यानी कभी नहीं, रिप्लाइड जवाब दिया, टू हर यानी उसे, और या रिटोर्टेड, रिटोर्टेड यानी क्या था, मुंह तोड़ जवाब देना, उसे रिटोर्टेड कहते हैं, और उसे कभी भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, यानी उसे तुरंत जवाब नहीं दिया। नो मैटर व्हाट शी सेड, नो मैटर यानी कोई भी, मैटर यानी वैसे तो कोई मामला होता है ना, व्हाट शी सेड वो जो कुछ भी वो क्या कहती थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो भी बोले, कितना भी बुरा बोले, वो जवाब नहीं देती थी। एंड ईच टाइम, और हर बार, हर मदर इन लॉ गॉट टायर्ड एंड फेल साइलेंट, और हर बार उसकी सासू माँ गॉट टायर्ड थक जाती थी, एंड फेल साइलेंट यानी शांत पड़ जाना, शांत हो जाती थी, हर बार थक जाती थी और शांत, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं थी, जवाब देती तो ये लड़ती लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी, तो ये थक जाती थी, सासू माँ थक जाती थी, कुछ बोलती नहीं थी। एवरी मंथ, हर महीने, द लेडी केम टू तेनालीरामन, औरत आती थी, तो कम की जगह केम हो गया, ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म केम है, तो आती थी तो हम इसका यूज करेंगे। अगर होता द लेडी कम्स ऐसा लग जाता, आती है ऐसे हो जाता, तो महिला आती थी, टू किसके पास आती थी, कहाँ जाती थी, टू प्रिपरेशन को यूज करते हैं, तेनालीरामन के पास आती थी, एंड टुक सम मोर होली वाटर, टुक ले जाती थी, सम यानी कुछ, और पवित्र जल को, कुछ और पवित्र जल को ले जाती थी अपने साथ, ठीक है, ये करती थी, हर महीने लाती थी। अब उसे लग रहा होगा जो भी कि हाँ भी बाद में ठीक हो जाएगा, तो हर बार हर महीने आके ले जाती थी, तो धीरे धीरे चलता रहा। देखिए, दिस वेंट ऑन फॉर सम मंथ, दिस वेंट ऑन फॉर सम मंथ, फॉर सम मंथ, महीना क्लियर नहीं है कौन कौन से महीना, तो फॉर का यूज किया गया। कुछ महीनों तक ये क्या हुआ, ये चलता रहा, कुछ महीने तक ये ऐसा हुआ, वेंट ऑन यानी ऐसे चला, ऐसे गया। द लेडी वुड होल्ड द होली वाटर इन हर माउथ, औरत वुड होल्ड तो रखती थी, वुड का यूज हम कब करते हैं, वुल्ड नहीं वुड है, तो जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं ना,
किया करता था, करती थी, वैसी वुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो औरत क्या करती थी, होल्ड यानी रखती थी पवित्र जल को इन हर माउथ अपने मुंह में, एंड नॉट रिप्लाई टू हर मदर इन लॉ, और अपनी माँ को, सासू माँ को कोई जवाब नहीं देती थी। एट द एंड, अंत में, ऑफ हर एंग्री आउटबर्स्ट, ऑफ हर यानी उसकी एंग्री, आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है, आउटबर्स्ट का मतलब विस्फोट, धमाका, उसे आउटबर्स्ट कहते हैं, है ना। उसके क्रोध के अंत में जो विस्फोट होता था, उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। हर मदर इन लॉ वुड बिकम साइलेंट, तो उसकी मदर इन लॉ, सासू माँ क्या हो जाती थी, शांत हो जाती थी। धमाका तो होता था, गुस्से का बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, और लास्ट में उसकी जो सासू माँ क्या हो जाया करती थी, शांत हो जाया करती थी। स्लोली, धीरे धीरे, एज द डेज वेंट बाई, एज यानी जैसे, है ना, द डेज वेंट बाई यानी गुजरा, दिन गुजरे, जैसे जैसे दिन गुजरे। द लेडीज मदर इन लॉ अपॉस्ट्रोफी, औरत की या महिला की सासू माँ, स्टॉप्ड बंद कर दिया, गेटिंग एंग्री गुस्सा होना, गेटिंग एंग्री गुस्सा होना बंद कर दिया। सो ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट होता है, ऑफन लिखेंगे जरूर ना। सो ऑफन यानी अक्सर, उसे ऑफन कहते हैं, तो अक्सर हमेशा वो गुस्सा होना बंद कर दी। शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की हर डॉटर इन लॉ, उसकी बहू, वॉज नॉट गेटिंग एंग्री एट ऑल, गुस्सा नहीं हो रही है, एट ऑल यानी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हो रही, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही है। उसे रियलाइज किया तो गुस्सा ही नहीं हो रही है। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, सी वॉज बिहेविंग वेरी नाइसली, सी वॉज बिहेविंग, वो बिहेव कर रही है, बर्ताव कर रही थी, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या कर रही थी, वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव कर रही थी। शी डिड ऑल द हाउस होल्ड, शी डिड वह करती थी, ऑल यानी सभी, द हाउस होल्ड यानी घरेलू, ठीक है, घरेलू। चोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो रूढ़िवादी काम होते हैं ना, जो हमारे पुराने काम, जैसे कि कपड़े धोना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, पहले ये सब काम है ना, उसे हम चोर्स कहते हैं। उबाऊ काम भी बोल सकते हैं, या फिर रोजमर्रा के काम को भी चोर्स कहते हैं। तो रोज के घरेलू रोजमर्रा के जो काम होते थे, विदाउट यानी बिना किसी सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ बोले, वो घरेलू काम को भी वो अच्छे से करती थी, और बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव उसका हो रहा था। आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों के बाद, द लेडी वेंट टू तेनालीरामन, औरत वेंट यानी गई, टू किसके पास गई, तेनालीरामन के पास गई, एंड आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और आस्क्ड यानी कुछ काम करने के लिए कहना, मांगने को भी आस्क्ड कहते हैं। फॉर द होली वाटर अगेन, आस्क फॉर, मांग की, है ना, होली वाटर अगेन, फिर से उस पवित्र जल की मांग की कि और मुझे पवित्र जल दीजिए, हर महीने ले आती थी। दिस टाइम, इस बार, तेनालीरामन लाफ्ड, तेनालीरामन हंसा, इसे लाफ्ड, लॉग्ड नहीं पर लाफ्ड, हंसा। यू डोंट नीड इट एनीमोर, यू डोंट नीड, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, एनीमोर यानी बिल्कुल भी, मैडम, महोदया, आपको इसको आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वाई डू यू से दैट, वाई डू यू से दैट सर, महोदय, आप ऐसा क्यों कहते हो, है ना, आपने ऐसा क्यों कहते हो, डू यानी। शी आस्क्ड, उसने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। नाउ, अब, यू कैन यूज द वाटर, अब तुम पानी का उपयोग कर सकती हो, फ्रॉम यानी से, योर वेल, तुम्हारे कुएं से, वेल यानी कुआं भी होता है, अच्छा ठीक, वेल कुआं, तो तुम अपने कुएं के पानी का भी उपयोग कर सकते हो, एंड, और, इट विल बी इनफ, ये पर्याप्त होगा, काफी होगा, यानी केवल पानी का भी यूज करोगे ना, पवित्र जल के बिना भी, तो ये काफी होगा तुम्हारे लिए। यू हैव कंट्रोल्ड योर एंगर, तुमने हैव कंट्रोल्ड, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंट्रोल यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल नियंत्रित कर लिया है, योर एंगर अपने गुस्से पर काबू पा लिया है ना, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नतीजतन, योर मदर इन लॉ, तुम्हारी सासू माँ, हैज ऑल्सो बिकम काम एंड क्वाइट, हैज ऑल्सो बिकम, वो भी हो गई है, काम एंड क्वाइट का मतलब होता है शांत और चुप, है ना, उसे काम एंड क्वाइट बोलते हैं, वो भी शांत हो गई है। नाउ, अब, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सेठ तेनालीरामन वाइसली, वाइसली यानी बोलते हैं ना कि बुद्धिमानी के साथ, तो ऐसे वाइजली यानी होता है बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, उसने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। द लेडी स्माइल एंड थैंक तेनालीरामन, महिला मुस्कुराई और
तेनालीरामन को थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया। हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी, हैड ब्रॉड, ले आया था, है ना। तो देखिए हैड के साथ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ले आया था। पीस यानी शांति, टू हर होम, उसके घर शांति ले आई थी, उसकी जो बुद्धिमानी थी। तो आपने यहाँ पे देखा एक्चुअल में जो पवित्र जल है ना, यहाँ पे जो पवित्र जल एक्चुअल में कोई पवित्र जल नहीं था, वो केवल नॉर्मल, यहाँ पे नहीं है बट मुझे पता है स्टोरी, वो नॉर्मल जो घर का पानी रहता था उसे पवित्र जल बोल के दे देता था, ताकि उसे कुछ लगे कि हाँ भाई पानी में कुछ चमत्कार है। जबकि एक्चुअल में उसकी समझदारी क्या थी तेनालीरामन की, वो चाहता था कि सासू माँ खैर बड़ी है, सुनना पड़ेगा, बट आजकल आप जानते हो कि नहीं सुन पाते, आजकल की महिलाएं ज़्यादातर या कई महिलाएं के आता ऐसे होते नहीं सुन पाती, जवाब दे देती हैं। तो भाई बड़े को अच्छा नहीं लगता कि ये मुझे जवाब दे रही है, फिर वो और चिल्लाते ये चिल्लाते, ऐसे में झगड़ा बढ़ते जाता है। तेनालीरामन चाहते थे कि जब ये मेरे पास आई है तो इसी को ही ऐसे तरीका बताऊं, और इसे पसंद नहीं था झगड़ा करना, तो बोले ठीक है तुम्हें पसंद नहीं है तो ये काम करना, तो ये सब काम बताए। तो वो चुप हो जाती थी, तो सासू माँ कब तक झगड़ा कर, जब तक रिप्लाई नहीं आता ना, आदमी झगड़ता नहीं है, तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा, थक हार के बैठ जाती थे, कुछ बोल ही नहीं रही है। ऐसे करते करते धीरे इसी सासू माँ को लगा अरे मैं इतना चिल्लाती हूँ तो कुछ बोलती नहीं, घर का काम भी अच्छे से कर रही है, झगड़ती भी नहीं, उसका मन भी बदल गया, और इस प्रकार से फिर दोनों अच्छे से रहने लगे। तो भाई ये थी स्टोरी कैसे लगी ये भी बताएंगे, समझाने का तरीका कैसे लगे ये बताएंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको कैसे लगी ये आप बताएंगे, टेंसेस आपने सीखा, वर्ब्स के फॉर्म सीखा, बहुत सारी चीज़ें, सही प्रोनाउंसिएशन सीखा, सही उच्चारण आपने सीखा, बहुत कुछ आपको स्टोरी के माध्यम से सीखने को मिलता है। यदि आपने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ आप एक बार फिर आप लोग रीड करेंगे और फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि आप पूरे 100% ट्रांसलेट करें, हो सकता है 50% भी ना कर पाओ, 20% ही करो, लेकिन आप जब कोशिश करते जाओगे तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ट्रांसलेशन सीख पा रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।